Hello everyone, welcome to Sprint to UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. So देखिए हम हैं चैप्टर 2 में जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. इसके पहले वाले सेशंस में हमने थोड़ा बहुत ही एक ओवरव्यू ले चुके हैं कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह बना. तो पहले हमने उस संविधान को समझने के लिए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके प्रोसीजर को समझा था कि कैसे वहाँ पर अपार्थाइड स्ट्रगल हुआ, कैसे वहाँ पे उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हमने समझा था. फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड समझी थी और फिर हमने समझा था कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो है प्रेजेंट डे आया. हमने पाथ देखा था एंड लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए कोई भी संविधान है, अगर कोई भी देश के लोग वहाँ के लिए संविधान बना रहे हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सो दैट हैज़ टू बी सम रीजंस, है ना. इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कोई रीजंस होंगे उनके पास, है ना. रीजंस होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो गाइड कर रही होंगी, है ना. सो दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दे से अ लॉट अबाउट योर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, योर कंट्री. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन टुडे सेशन. हम थोड़ा ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस के बारे में आज पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाले सेशंस में विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द फिलोसफी, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमने देखिए लास्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, राइट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी जब हमने, तो हमने देखा था कि वहाँ पे कई सारे मेंबर्स थे, बट महात्मा गांधी जी, he who is called as the father of our nation, father of India, he was not the member of the Constituent Assembly. But yet again, there were several other members, बहुत से ऐसे members थे जो उनके विजन्स पर चलते थे, उनके विजन्स को मानते थे. उनने बहुत साल पहले एक यंग इंडिया करके मैगज़ीन थी. अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इस मैगज़ीन के बारे में पता होगा. 1931 में, राइट, 1931 यानी कि ये हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की बात है. उन्होंने कुछ लिखा था, उन्होंने एक पीस लिखा था एंड ही स्पेल्ट आउट कि उनको क्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, वो हम पढ़ते हैं, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक लाइन से. महात्मा गांधी जी का कहना था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया from all thraldom and patronage. Thraldom का मतलब होता है a state of subjugation to an owner or master, you know, एक bondage टाइप का सिस्टम, slavery तरह का सिस्टम. सो वो इंडिया को ये सारी चीज़ों से जो है मुक्त चाहते थे. एंड ही wanted to work for an India in which poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, and India in which there shall be no high class, no lower class of the people. They want, यानी कि हमारे जो गांधी जी थे, he wanted class less society, कि किसी भी तरह के क्लास से डिफाइन ना हो सोसाइटी, है ना. He wanted an India in which all communities shall live in perfect harmony. इनका कहना था कि सारे लोग जो हैं परफेक्ट हार्मनी में रहें. He didn't wanted and he didn't want any room for such India with the curse of untouchability which was deep down there in the society during that time, and in fact to certain extent today as well, or the curse of intoxicating drinks and drugs. Okay, ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा, आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ थोड़ा पढ़ने जाएंगे, सो विल फाइंड दीज थिंग्स. ठीक है, वुमेन विल एन्जॉय द सेम राइट्स एज मैन एंड आई शेल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स. सो इससे ना आप अगर हमारा जो अभी हम आगे जाके जो प्रियम्बल पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि हमें ये गाइडिंग वैल्यूज़ कहाँ से मिली हमें संविधान के लिए. देखो अभी संविधान को बनाना था, लेकिन क्या उसमें लिखना है, उसके लिए वैल्यूज़ क्या होंगी, किस बेसिस पे लिखना होगा, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट हैज़ टू बी डिफाइंड. बट यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है महात्मा गांधी जी को. यहाँ पर महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटीज़ को हम मेंशन ही नहीं करना चाहिए, यानी कि इनइक्वालिटीज़ और ये जो हाई क्लास और जो लोअर क्लास है इसको डिफ़ाइन ही मत करो, तो आप इक्वल हो जाओगे. इसी चीज़ को, इसी व्यू को
आप डॉक्टर अंबेडकर जी के अगर व्यू से देखोगे तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग उनका तरीका है इस चीज़ को सॉल्व करने का. This dream of an India that has eliminated inequality, it was shared by Dr. Ambedkar ji, who actually played a very, very important role when it comes to the making of the constitution, and he had a very different understanding कि उनको किस तरह से inequalities को remove करना है. वो गांधी जी को criticize भी किया करते थे उनके vision को लेके, और उन्होंने concluding speech दी थी. Okay, and he stated that his anxiety very, very clearly there. On 26th of the January 1950, we are going to enter a life of contradictions. So according to him, we all were going to get into the life of contradictions, and according to him, politics में हम सबके पास equality होगी, and social और economic life में हमारे पास inequality होगी. पॉलिटिक्स में हम रिकोगनाइज करेंगे जैसे कि वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू, बट उनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू. और उनका कहना था कि हाउ लॉन्ग शैल वी continue to live this life of contradiction. According to him, this was the contradiction, कि in a political sphere you are equal, but economic and social sphere you are unequal. And according to him, how long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. फिर आती है जवाहरलाल नेहरू जी की बारी. वो उन्होंने जो फाइनल कंक्लूडिंग स्पीच दिया था, बहुत ही फेमस स्पीच, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, एंड at the stroke of midnight hours, 15 August 1947, he gave this speech. This is a very, very famous speech. In his speech, he said, long years ago we made a trust with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. इनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 को फाइनली India is awake now to the life and the freedom, where we are moving towards from old to new. और एक जो एज था वो एंड हो गया और एक नया एज स्टार्ट हो गया. नेशन को एक नया सोल मिला, जो कि वो सोल जो कि लॉन्ग सप्रेस्ड था, और इट वाज फाइंडिंग द अटरेंस. सो दिस वाज फाइनल रिमार्क ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी. एंड दैट इज़ हाउ these, see, the point of all of these three things, first Mahatma Gandhi, Ambedkar ji and Jawaharlal Nehru ji, the point was what was the dream and the promise. क्या ड्रीम कर रहे थे ये लोग जिस वक्त पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, या फिर जिस वक्त पर हम इंडिपेंडेंस ले रहे थे, एंड वॉट प्रोमिस दे वर मेकिंग एट द सेम टाइम टू द पब्लिक दैट इफ़ वी गेट द इंडिपेंडेंस वॉट वी आर गोइंग टू बी. So that is how these were the guiding values of the Indian Constitution. In the next session, we will try to understand the whole philosophy of the Constitution. और philosophy हम समझेंगे through preamble, right? Preamble के through हम ये philosophy समझने की कोशिश करेंगे, and then we will try to understand the institutional design as well. So for now, for this session, this is it. I hope आपको ये video पसंद आया हो, and if you like this, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. Thank you so much. I'll see you in the next video.